Good morning, dear 8th class. Dear students, today we are starting the ninth chapter of the book Social and Political Life. The name of the chapter is Public Facilities. तो dear students, let us start this chapter. Students, first पेज पे ही आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स दिख रही हैं. तो let us watch the pictures first. Ammu and Kumar are traveling through Chennai in a bus. They go around the city. They observe water facility available in different parts of Chennai. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे अन्ना नगर में देखो आप. अन्ना नगर में ये राम गोपाल का घर है. पानी गार्डन्स भी मेंटेन्ड है. वॉश की जा रही है वाटर के साथ कार को. तो इट मीन्स यहाँ पे वाटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट आ जाओ आप पद्मा के घर में. ठीक है. यहाँ पे वाटर के लिए पानी के लिए एक ही नल है और ये लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं पानी आने की. नेक्स्ट ये पिक्चर है. इस पिक्चर में देखो आप शिवा के घर की बात है. ये शिवा है. उसके घर में अगर आप ध्यान दो तो पानी यहाँ पे जस्ट वेट पानी यहाँ पे संभाल के बर्तन में डाल के रखा हुआ है. यानी कि यहाँ पे पानी स्टोर किया हुआ है शिवा ने. तो नेक्स्ट यहाँ सुब्रमण्यम के घर में देखो यहाँ पे वाटर टैंक आया हुआ है और इससे लोग पानी ले रहे हैं. तो चैप्टर शुरू होता है वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई. एक एग्जाम्पल के साथ ही चैप्टर शुरू हो रहा है और वो एग्जाम्पल हमने ली है चेन्नई की. तो सबसे पहले मिस्टर राम गोपाल जो कि अन्ना नगर में रहते हैं, जिनकी पिक्चर हमने देखी थी चेन्नई में. उनके घर में लश गार्डन्स हैं, लॉज मेंटेन किए हुए हैं. तो इट मीन्स वहाँ पे पानी की कोई दिक्कत नहीं है. बंगलोज में हर टाइम पानी आता है. ठीक है. मेजर पार्ट ऑफ द डे पानी आता है. ऑन डेज व्हेन जब वाटर सप्लाई अगर इनएडिक्वेट हो भी जाए तो मिस्टर राम गोपाल जैसा कि आपने पढ़ा ही है कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो वो अपने सीनियर ऑफिसर से बात करते हैं और वाटर टैंकर उनके घर में उसी टाइम अरेंज हो जाता है. ठीक है. तो ये है फर्स्ट रैंक. तो इसे पहले नंबर के आप रैंक लगा लो कि सबसे ज़्यादा इनके पास वाटर अवेलेबल है प्रॉपरली. नेक्स्ट आ जाओ मोस्ट ऑफ द एरिया सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट की तरफ. सुब्रमण्यम का अपार्टमेंट मलायपुर में है. वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पानी आता है 1 in 2 days, 2 दिन में एक बार. और कुछ लोगों ने बोरवेल लगवा रखे हैं पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. पर बोरवेल से खारा पानी आता है, ब्रैकिश, और इसकी वजह से वहाँ के रेजिडेंट्स इनको टॉयलेट्स में और वॉशिंग के लिए ही यूज़ कर सकते हैं. और अगर सुब्रमण्यम को साफ़ पानी चाहिए तो वो 500-600 रुपया खर्च करता है वाटर बाय करने के लिए, टैंकर वगैरह मंगवाने के लिए. ठीक है. तो कुछ लोगों ने वाटर प्यूरिफिकेशन आरओ सिस्टम भी घरों में लगाए हुए हैं. तो ये आपका आ गया एक तरह से सेकंड नंबर वाले. हम इनको सेकंड रैंक दे देते हैं. देखो कि इनको वाटर इनसे भी कम अवेलेबल है. अब तीसरा आ जाओ शिवा. जहाँ शिवा रहता है वो एक रेंट पे रहता है. मधिपकम में रेंट पे रहता है वो, फर्स्ट फ्लोर पे. वहाँ पे पानी 1 in 4 days आता है. यहाँ पे पानी अब यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर इतनी है कि शिवा अपनी फैमिली को भी चेन्नई नहीं ला सकता. वो पीने के लिए भी पानी को वो बाय करता है. ठीक है. तो इसको हम दे देते हैं थर्ड रैंक. ठीक है. उसके बाद पद्मा वर्क करती है एक डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे, काम वाली के तौर पे काम करती है वो. और वो स्लम्स में रहती है, झुग्गी झोपड़ी में रहती है. उसको रेंट देना होता है 650 रुपये जो हटमेंट के लिए, जिस हट में वो रहती है. पर उसके पास ना ही कोई बाथरूम है, ना ही कोई टैप कनेक्शन है. 30 उसके साथ 30 और है साथ वाले हटमेंट्स वाले जो हट्स में रहते हैं, उन सबको एक ही कॉमन टैप मिला है. एक टैप 30 फैमिलीज़ को. और वहाँ पर भी पानी 20 मिनट्स आता है डेली. उसी 20 मिनट में सबने पानी लेना होता है. तो एक फैमिली को मैक्सिमम 3 बकेट पानी मिलता है. सेम वाटर उसी पानी से उन्होंने वॉशिंग, ड्रिंकिंग सब कुछ करना है. एंड ठीक है. तो कई बार तो फ्लो इतना कम होता है कि ट्रिकलिंग होती है, पानी बहुत ही कम आता है. तो पानी एक फैमिली को अगर मिलेगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा. एक को दूसरे की कॉस्ट पे पानी मिलता है. तो लोगों को कई कई घंटे वेट करनी पड़ती है वाटर टैंकर के लिए.
तो समझ गए। तो इससे आपको चेन्नई की पब्लिक फैसिलिटीज़ की पिक्चर समझ आ गई सारी। तो चेन्नई इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। इंडिया के काफ़ी शहरों में यही कंडीशन है, कुछ लोगों को पानी मिलता है, कुछ को उससे कम, कुछ को उससे कम, उसको उससे कम। तो जबकि पानी अवेलेबल करवाना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ये पब्लिक फैसिलिटी का मतलब ही ये होता है कि क्वालिटी के बेसिस पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। ठीक है, यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख रहे हो वाटर के लिए टैंक, वाटर के लिए टैप के आगे लेडीज़ खड़ी हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो वाटर, आप कहोगे कि मैम आपने फंडामेंटल राइट में तो नहीं पढ़ाया वाटर इज़ अ राइट। तो पर मैंने आपको फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ तो पढ़ाया है। राइट टू लाइफ के, इफ़ वी हैव राइट टू लाइफ इट मीन्स वी हैव द राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो हम फुल रिस्पेक्ट के साथ, राइट टू लाइफ का मतलब ये थोड़ी होता है सिर्फ खाने को चाहिए या हमें शेल्टर चाहिए। हमें प्रॉपर डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ भी जीना है, ये भी राइट टू लाइफ में शामिल है। तो अगर हमें पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ जीना है, तो इट मीन्स हमें फंडामेंटल राइट है हमारा वाटर का। ठीक है, वाटर एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, हमारी गुड हेल्थ के लिए। नॉट ओनली इज़ इट द नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट अवर डेली नीड्स, बट ना सिर्फ पानी हमारी डेली नीड्स के लिए चाहिए, पर साफ़ पीने का पानी हमें वाटर डिसीज़ से भी बचाता है। आपको हैरानी होगी बच्चे सुन के कि इंडिया में वाटर डिसीज़, डायरिया, डिसेंट्री, कोलरा, इनसे 1600 इंडियंस, जिसमें से ज़्यादातर इन्फेंट हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, एवरी डे मर जाते हैं वाटर रिलेटेड डिसीज़ से। ठीक है, और इन डेथ्स को रोका जा सकता है अगर लोगों के पास साफ़ पीने का पानी हो। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी ये कहा है कि जो राइट टू वाटर है वो भी राइट टू लाइफ का पार्ट है, आर्टिकल 21 के तहत। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान, चाहे रिच है चाहे पुअर है, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में वाटर उसे मिलना ही चाहिए। ठीक है, और उसी प्राइस पे जो वो अफोर्ड कर सके। इट मीन्स वाटर के ऊपर यूनिवर्सल असेस होनी चाहिए हर व्यक्ति की, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। जो चेन्नई में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए कि अमीर लोगों के पास वाटर अवेलेबल है, गरीबों के पास नहीं है। तो वाटर यूनिवर्सल असेस के तौर में सबके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है, देयर हैव बीन सेवरल कोर्ट्स। कहते बहुत सारे कोर्ट केसेस भी चले हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर को फंडामेंटल राइट बताया गया है। 2007 में आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने कहा था, जब उन्होंने केस को सुना था, एक लेटर लिखा था महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने कमिश्नर को ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, कि वहाँ पे कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो रही है, कि ड्रिंकिंग वाटर गंदा आ रहा है, कंटेमिनेटेड है, साफ़ नहीं है, पीने वाला नहीं है। तो उन्होंने राइट किया था लेटर। तो विलेज के जो कंप्लेंट वाज दैट टेक्सटाइल, ये कंप्लेंट की थी विलेज के लोगों ने कि एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कपड़ा बनाती है, वो अपना पॉइजनस केमिकल स्ट्रीम में डाल देती है, रिवर में डाल देती है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड हो गया है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि विच वॉज द सोर्स ऑफ इरीगेशन, उसी पानी से हम इरीगेशन करते हैं और वही पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए भी हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है उस टेक्सटाइल कंपनी की वजह से। तो जज जो थे महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने कहा था कि 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन अ विलेज, कि वो सप्लाई करेंगे 25 लीटर्स वाटर हर पर्सन को विलेज में। तो ये जज ने डायरेक्शन दी थी। इट मीन्स कोर्ट ने भी ये माना था कि फंडामेंटल राइट है लोगों का कि उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। ठीक है, अब ओनली वाटर ही पब्लिक फैसिलिटी नहीं है, और भी कई चीज़ें पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में, लास्ट 7th क्लास में भी हमने पढ़ा था हेल्थ केयर और सैनिटेशन के बारे में, वो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, स्कूल कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो ये सारे पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं। वो फैसिलिटीज़, ये एसेंशियल फैसिलिटीज़ हैं जिनको प्रोवाइडेड करना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, और जो हर इंसान राइट टू वाटर, जस्ट वेट, हर किसी को सफिशिएंट वाटर मिले, सेफ एक्सेप्टेबल वाटर मिले, हर किसी के लिए फिजिकल एक्सेसिबल हो वाटर, अफोर्डेबल हो। ये चीज़ यूनाइटेड नेशंस ने भी कही है। 2002 में यूनाइटेड नेशन ने भी ये प्रोग्राम चलाया है कि वाटर अवेलेबल करवाना हर गवर्नमेंट की
जिम्मेवारी है। और कोई पिक्चर, ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की है। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि राइट टू एजुकेशन है हर बच्चे को, जो 6 से 14 ईयर्स का है उसके मिलेगी। ये भी देखो पब्लिक फैसिलिटी है। और इक्विटी होगी सोशल फैसिलिटीज़ देने में, ठीक है, और क्योंकि ये हर बच्चे का राइट है। हाउएवर कहते हैं, एक्टिविस्ट्स और स्कॉलर्स कहते हैं कि अभी एजुकेशन के ऊपर और काम करने की ज़रूरत है अब यहाँ पे, पर फिर भी ये पब्लिक फैसिलिटी और गवर्नमेंट इसे देने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे वर्ड आया इक्विटी, और आप सब ने इक्वलिटी ही मान लिया होगा। बच्चे, इक्विटी और इक्वलिटी में फ़र्क होता है। मैं आपको समझाती हूँ फ़र्क क्या है। एक तो वर्ड है इक्विटी, इक्विटी, और एक वर्ड होता है इक्वलिटी। इनमें फ़र्क क्या है, ध्यान से समझो। फ़र्क देखो ये है, सपोज़ करो एक दीवार को, एक दीवार है ये वाली, ठीक है, इसको पार जाना है। इस बच्चे की हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग इसे 2 फुट छलांग लगानी पड़ेगी। इस बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग इसे 1 फुट की छलांग लगानी पड़ेगी दीवार को पार करने के लिए, ठीक है। तो ये दीवार है, ये ऊंची दीवार है, इसको 2 फुट की छलांग लगानी पड़ेगी, तो इसे 2 फुट का सहारा देना पड़ेगा इस बच्चे को, और इस बच्चे को 1 फुट का सहारा देना पड़ेगा दीवार को फाड़ने के लिए। तो इट मीन्स वैसे तो ये इनक्वालिटी होगी कि इसे कम सहारा मिला है, इसे हमने ज़्यादा सहारा दे दिया, पर एक्चुअल में ये इक्विटी है कि दोनों का गोल तो सेम था ना। उस सेम गोल को अचीव करवाने के लिए जिसके पास कम फैसिलिटीज़ थी उसे ज़्यादा दे दी, जिसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी पहले से ही उसे कम दे दी। तो इसको कहते हैं इक्विटी, कि एक गोल सेम था, उस गोल को अचीव करने के लिए जिसको जितनी सहायता की ज़रूरत थी उसको उतनी सहायता दे दी। तो यहीं पे यहाँ पे इसीलिए मैंने वर्ड यूज़ किया है इक्विटी, बुक वालों ने, कि इक्विटी होगी स्कूल फैसिलिटीज़ में, कि जो बच्चे पिछड़ गए हैं उनको ज़्यादा हेल्प दी जाएगी, जो मतलब कि पहले से वेल ऑफ है उनको कम हेल्प दी जाएगी। इसमें इनक्वालिटी होते हुए भी इक्वलिटी होगी। आई होप आपको क्लियर है, नहीं तो हम जूम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम ये वाला पेज, द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक फैसिलिटी इज़ दैट वंस इट वॉज प्रोवाइडेड, कि जब पब्लिक फैसिलिटीज़ की खास बात पता क्या है, कि जब इनको प्रोवाइड किया जाता है तो इसका बेनिफिट काफ़ी लोग शेयर करते हैं आपस में। अब एक स्कूल खुलेगा विलेज में, उसमें सारे बच्चे पढ़ेंगे, सब बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी तो उसका इस्तेमाल काफ़ी लोग करेंगे, फार्मर्स उससे अपने पंप सेट चला लेंगे, और जो लोग हैं इलेक्ट्रिसिटी से छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं, बच्चे जो है अपनी स्टडी आसानी से कर सकते हैं, और भी कई तरीके से विलेज के लोग फ़ायदे उठा सकते हैं। तो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ की खास बात होती है कि इससे किसी एक को फ़ायदा नहीं होता, इससे सोसाइटी के ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ भी आ रहा है और आपका इंटरेस्ट भी बन रहा होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।